चांदी भारतीय निवेशकों की पहली पसंद है, लेकिन इस वक्त बाजार में जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो काफी दिलचस्प है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने के बाद सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से हजारों रुपए नीचे आ चुका है और चांदी में भी बड़ी गिरावट आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में चांदी ऐसा धमाका करने वाली है जिसकी कल्पना अभी तक किसी ने नहीं की होगी? क्योंकि दुनिया भर में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है, जबकि उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। पेरू और मैक्सिको जैसे दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देशों से आ रही रिपोर्ट निवेशकों और उद्योग जगत दोनों को चिंता में डाल रही है। आखिर क्या है सिल्वर क्राइसिस? क्यों विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चांदी का बम फूटने वाला है? और क्या आने वाले समय में चांदी सोने को भी पीछे छोड़ सकती है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने और निवेशकों के जोखिम लेने की क्षमता बढ़ने के बाद सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी में मुकाबले बढ़ी है। सोना अपने उत्तम स्तर से काफी नीचे आ चुका है, वहीं चांदी में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। बाजार में गिरावट के कारण कई लोग खरीदारी और निवेश के अवसर तलाश रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अभी सबसे ज्यादा ध्यान चांदी पर देना चाहिए। कमोडिटी बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने में अभी और करेक्शन देखने को मिल सकता है। इतिहास बताता है कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें ऊपर जाती है और बाजार में नकदी की कमी होने लगती है। जब सोना भी दबाव में आ जाता है, साल 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के रूप में जैसे हम देखते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी ऐसा ही देखा गया। लेकिन इस बार कहानी केवल सोने की नहीं है, इस बार असली चर्चा चांदी की हो रही है। चांदी की कीमतें भले ही इस समय नीचे आ रही हो, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा संकट धीरे धीरे आकार लेता नजर आ रहा है। दुनिया में चांदी की सप्लाई लगातार घट रही है। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इस साल वैश्विक चांदी सप्लाई में लगभग 46.3 मिलियन औंस की कमी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि गिरावट कोई नई बात नहीं है। पिछले 6 वर्षों से चांदी की सप्लाई लगातार दबाव में बनी हुई है। दुनिया में चांदी के सबसे बड़े उत्पादक देशों में पेरू और मैक्सिको शामिल है। इन देशों का वैश्विक चांदी बाजार में बहुत बड़ा योगदान है। पेरू हर साल करोड़ों औंस चांदी का उत्पादन करता है और दुनिया भर में उसकी सप्लाई करता है, लेकिन अब वहां से आ रही खबरें बाजार को चिंतित कर रही हैं। खनन क्षेत्र में चांदी के आइसक यानी कि सिल्वर ओर की उपलब्धता कम होती जा रही है, जिसके कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि चांदी 2 प्रमुख तरीकों से प्राप्त की जाती है। पहला तरीका है अन्य धातुओं के खनन के दौरान उप उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में चांदी का मिलना। दूसरी तरफ है सीधे चांदी के असयक की खुदाई करके उसे निकालना। समस्या यह है कि अब उच्च गुणवत्ता वाले असयक पहले की तुलना में कम मिल रहे हैं। इसका सीधा असर उत्पादन लागत और सप्लाई दोनों पर पड़ रहा है। सिर्फ पेरू ही नहीं, मैक्सिको में भी स्थिति आसान नहीं है। वहां भी बड़ी खनन कंपनियों ने भी उत्पादन को लेकर चिंता जताई है। खनन उद्योग को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है बढ़ती ऊर्जा लागत। चांदी निकालना, उसे प्रोसेस करना और रिफाइन करने में भारी मात्रा में बिजली और ईंधन की जरूरत होती है। जब ऊर्जा महंगी होती है तो उत्पादन लागत भी तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में कई परियोजनाएं आर्थिक रूप से कम लाभदायक होती है। एक तरफ उत्पादन घट रहा है, दूसरी तरफ मांग लगातार बढ़ रही है। यही वो स्थिति है जिसे अर्थशास्त्री की भाषा में सप्लाई और डिमांड का असंतुलन कहा जाता है। जब किसी वस्तु की उपलब्धता कम हो जाए और मांग लगातार बढ़ती रहे तो कीमतों में तेजी आना स्वाभाविक माना जाता है और फिलहाल चांदी के साथ यही होता दिखाई दे रहा है। आज की दुनिया में चांदी केवल गहनों या फिर बर्तनों तक सीमित नहीं है। आधुनिक तकनीक की दुनिया में चांदी की भूमिका पहले से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोलर पैनल बनाने में चांदी का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में भी चांदी की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर उद्योग में चांदी महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े डेटा सेंटर और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी चांदी का उपयोग बढ़ रहा है।
दुनिया हरित ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ रही है और ऊर्जा परियोजनाएं लगातार बढ़ रही है। हर नए सोलर पैनल में चांदी की जरूरत होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में सोलार इंडस्ट्री अकेले ही चांदी की मांग को नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा सकती है। यानी मांग बढ़ने के पीछे केवल निवेशक नहीं बल्कि उद्योग जगत भी जिम्मेदार है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग भी चांदी की मांग को बढ़ा रहा है। ईवी वाहनों में पारंपरिक वाहनों की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे होते हैं। इन सिस्टमों में चांदी का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे चांदी की आवश्यकता भी बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर भी इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया भर में नए डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एआई सिस्टम को अधिक कुशल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। इसमें चांदी का उपयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी डिजिटल दुनिया की प्रगति भी चांदी की मांग को बढ़ा रही है। अब सवाल ये उठता है कि यदि उत्पादन कम हो रहा है तो मांग बढ़ती रही आगे क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि बाजार हमेशा सीधी रेखा से नहीं चलता है। बीच बीच में गिरावट और उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर चांदी के पक्ष में दिखाई दे रही है। यही कारण है कि कई निवेशकों की नजर अब चांदी पर टिकने लगी है। कुछ बाजार विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में चांदी निवेशकों के लिए आकर्षण विकल्प बन सकती है। हालांकि बाजार में किसी भी प्रकार का निवेश जोखिम से जुड़ा होता है। कीमत ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी, इसलिए केवल किसी रिपोर्ट के अनुमान के आधार पर निवेश करना उचित नहीं माना जाता है। चांदी की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत भी समझाती है। जब प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं और उनकी मांग तेजी से बढ़ती है तो उनकी कीमतों में लंबे समय तक बढ़ने लगती है। आज दुनिया ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल क्रांति और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के दौर से गुजर रहा है। इन तीनों क्षेत्र में चांदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वजह है कि चांदी को भविष्य की धातु भी कहा जाने लगा है। फिलहाल बाजार में चांदी की कीमतें दबाव में जरूर है, लेकिन विशेषज्ञों की नजर आने वाले वर्षों की तस्वीर पर है। दुनिया भर में उत्पादन घट रहा है, खनन महंगा होता जा रहा है और दूसरी तरफ सोलर, एआई, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे सेक्टर चांदी की मांग को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि निवेशकों का फैसला हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति और विशेषज्ञ सलाह को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वर्षों में चांदी दुनिया के सबसे चर्चित निवेश विकल्पों में से एक बन सकता है।